आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश जनता बोलेगी। हम इस समय पहुंच गए हैं बस्ती जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और बात करेंगे जो आजकल बाढ़ आया हुआ है। घाघरा नदी इस समय अपने जो उसकी जो सीमा है उससे ऊपर बह रही है, खतरे का जो निशान है उससे ऊपर बह रही है। और बात करें तो इस समय जनपद के लगभग हरैया तहसील के 12 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो चुके हैं। वहां के जो लोग हैं उनकी जनजीवन प्रभावित हो गया है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जानवर पालते हैं, आप देख सकते हैं कि लोग अपने जानवर को पाल के रखे हैं, लेकिन इनके चारे की जो व्यवस्था है उसके लिए भी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में उनको दिक्कत हो रही है। तो हम जानेंगे कि क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं इस पर क्या कहना है, जो प्रशासन है वो कितना एक्टिव है, क्योंकि लगातार प्रशासन का दावा होता है कि हम जो प्रभावित लोग हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं पहुंचती नहीं है। जनता कहती है कि वो पहुंची नहीं, प्रशासन कहता है कि हमने पहुंचा दिया है। तो इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के बीच में, इनकी हकीकत जानेंगे और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है, किस तरह से इनका क्या कहना है। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो समस्या है, बाढ़, आपके पीछे पानी जहां जहां तक नजरें जा रही है पानी ही पानी है, पहली बार ये आया है समस्या की और पहले भी आया? बहुत दिन से आ रहा है ये। हम लोग जब छोटे-छोटे थे तभी से आता जा रहा है ये। लेकिन अभी तो इतना दुःख हो गया है कि कटान हमारे घर के एकदम बाजू में आ गया है। हम लोग कटने वाले हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं कि यार ठोकर लगवा दिया जाए या कुछ भी जो भी हो, उसके लिए भी नहीं। यहाँ पे जो है जानवर हमारे यहाँ पे लाकर हम लोग रखते हैं। इस समय अभी केवल लेखपाल आए हैं और कोई कर्मचारी सरकारी नहीं आया है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे यहीं पे रह रहे हैं, रात में भी रहते हैं, पल्ली का भी व्यवस्था नहीं वैसे। तो यहाँ मेडिकल टीम आई जांच उच करने आई कि नहीं? कोई नहीं आया है अभी हमारे। केवल कहने के लिए लेखपाल आया है? लेखपाल केवल आए थे कहने के लिए। वो 3 दिन से लगातार आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। हमारे भैंस का तबीयत भी खराब हो गया था। अभी हम डॉक्टर नहीं आ रहे? अभी कोई नहीं आया था। मैं अभी डॉक्टर बुलाया था, वो आके देख के गए हैं। ये आप देख रहे हैं, हम आपके पीछे देख रहे हैं, पूरा पानी ही पानी है। तो चारा कहाँ से लाते हैं? जो जानवर आप मवेशी पाल रखे हो इनके लिए चारा प्रशासन कुछ दे रहा है कि आप कहाँ से लाते हैं? अभी कुछ नहीं दिया है प्रशासन। क्या प्रशासन आया ही नहीं है। हम लोग कहीं से जाते हैं उधर, कहीं खेत से थोड़ा-थोड़ा लेकर आ रहे हैं, किसी तरह खा रही हैं भैंसें। महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कैसा जीवन इस समय जी रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। कैसे जिया जात बा वो का बतावा जाए। अब तो भी जौन परत बा बिताव तो हइये बा। तो हाँ, ये समस्या जो इस समय आया है बारिश के मौसम में, घाघरा उफान पर है, पहली बार आया है कि इससे पहले भी? बहुत दिन से आवत बा। तो कभी प्रशासन के लोग आते हैं कि नहीं कुछ देखने? क्यों नहीं, कोई नहीं, सुविधा कुछ मिलती है कुछ कि नहीं, कौनो सुविधा नहीं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे हमारे हैं 8 जने। तो चारों तरफ पानी है, संक्रमण पानी है, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। बच्चन का लेके सब कहीं पानी में है सब। डर नहीं लगता है पानी? अब डर लागे तो कहाँ जावा जाए, राही परत बा है। कुछ नहीं है तो कहाँ डॉक्टर आए कि जाए? नहीं? डॉक्टर आए थे कि नहीं? नहीं, जांच पड़ताल भी नहीं हुआ, दवाइयाँ वगैरह नहीं छिड़का हुआ है? कुछ नहीं। आप बताइए कितने लोग हैं आपके घर में? 4 करी। कैसे रह रहे हैं? पानी है चारों तरफ, जानवर हाँ। नहीं पाले हैं? नहीं है, जानवर है। जानवर को चारा कैसे देते हैं? अब से आए थे इधर उधर से घास लेके आई थे खेते में से। हमारे साथ एक माता जी और भी हैं, कैसे झेल रही हैं इतनी चारों तरफ पानी भरा हुआ है? का कहीं जाए भैया, जो हमें सबके यही इतना ले बाटा है और कहूँ व्यवस्था ना आए बाटा तो कहाँ जाए। कोनो में का अपन दिन गुजारा करा जात बा है। आप देख रहे हैं कि जो है चारों तरफ पानी है, तो कहीं ना कहीं जैसे सांप सांप आप देख रहे हैं, ऐसे चारों तरफ सांप जरूरत है, सांप गुजर। सांप निकलता है, डर नहीं लगता है? अब डर लागा था तो का कहीं जाए, कहाँ छोड़ के चली जाए घर द्वारा पर। अभी तक कोई तहसील प्रशासन के लोग आए? कोई नहीं आए हमारे सबके लिए, कोई नहीं मदद करत है। कटाने के बगल में यहाँ लाग बाटा, घर द्वार कटे वाला बाटा, हम सब कहाँ जा बह के रहा। घाघरा नीचे से काटती है, आप इस तरह है, थोड़ी दूर पे कटान आ गया है। रात में अगर कटान आ जाता है और पास तो कहाँ जाएंगे? कोनो व्यवस्था नहीं सरकार करत बा, कोई व्यवस्था नहीं है। और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो है किस तरह से जो है चारों तरफ पानी है, क्या माहौल है। आप तो, आपकी उम्र तो काफी हो गई है, कितने वर्षों से ऐसे देखते हैं? ये साहब कम से कम भाई 20-25 साल से। कितनी उम्र है आपकी? हमारे की कम से कम 60-65-70 के साल। तो आप 20-25 सालों से देख रहे हैं, कुछ विकास हुआ कि नहीं? विकास साहब कुछ नहीं हुआ ना। नदी का जो ठोकर लग रहा है उसका नहीं विकास हो रहा है। अब जब बाढ़ आ जाता है
हम नदी में ठोकर लगाते हैं और कटान इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा है। कटान ज्यादा है साहब। अब ऐसा है लकड़ी और इसको डाड़ से नदी रोकते हैं अधिकारी लोग, और ऐसा है पहले काम कराते नहीं जब धोरा रहल। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो लोग हैं, जो प्रशासन है, ये समय से नहीं काम समय नहीं काम करते, समय से अगर पूरा कर दे तो समय से काम सब सही होगा। सबसे ज्यादा जो समस्या होती है, छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, जानवर हैं, इन लोगों को चारा या बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए वही सुविधा नहीं है साहब। सरकार वो आता होगा तो वही अधिकारी। बच्चे कैसे पढ़ने जाते बच्चे कैसे जाते हैं साहब? अब जब तक ज्यादा हो जाता है परेशान हो जाते हैं। हैं? हम देख रहे हैं जब से खड़े हैं, कई सांप यहाँ टहल रहे हैं, डर नहीं लगता है? अब डर लगता है साहब तो कहाँ जाए, क्योंकि दूसरे घर में थोड़े जाएंगे। कभी कभी तो होता होगा बिस्तर उस पर। हाँ बिस्तर पे चढ़ जाते हैं। दो एक आदमी काट भी लिया, खत्म भी हो गई। अच्छा, हाँ। तो रात में किसी का तबीयत खराब हो जाए मान लीजिए, तो कितना दूर हॉस्पिटल है यहाँ से शायद 7 किलोमीटर है। तो पानी में कैसे जाएंगे? नाव रात में कैसे मिलेगा आपको? अब नाव भी सरकारी नहीं है साहब। जिसके पास नाव है अगर दूसरे को नहीं देगा तो कैसे जाएंगे? सरकारी नाव होना चाहिए। सरकारी नाव नहीं है। तो सरकारी नाव अगर इसमें हो जाए तो शायद सरकार पैसा नहीं देता। अच्छा, ये भी दिक्कत है। हाँ ये भी दिक्कत है। नाव मतलब किसी को मंगा लेंगे तो लेकिन पैसा तो योगी सरकार जिस तरह से है, भाजपा सरकार है, कह रहे हैं कि बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ नहीं सुविधा है साहब, भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, और भी ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि समस्याएं किस तरह से चल रही हैं। क्योंकि हम थोड़ा हटना चाहेंगे क्योंकि बहुत इधर देख रहे हैं, सांप बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। बाबा, पानी भरा है आपके चारों तरफ, क्या कहेंगे इस पर? कितने दिन से पानी भरा हुआ है? साहब आज 5-6 दिन हो गए भरे। हाँ नदी बाढ़ी है और बाढ़ के बाद में आप मजे मजे आज कुछ सांस लिए थे। तो खतरे से निशान से ऊपर पड़ रही है। हाँ खतरे निशान से ऊपर। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में है 14 परिवार। तो जानवर कितने रखे हैं? जानवर हैं 8-10। कैसे चारा लाते हैं? अब आप क्या करें, मजबूरी है ना। चारों तरफ हम देख रहे हैं पानी ही पानी है एकदम। क्या कहेंगे, कितने वर्षों से ऐसे आ रहा है? अरे साहब इस समझ लो जब से हम 4 बन तब से। अच्छा, सुविधाएं जब से आप होशियार हो, सुविधाएं ना कुछ नहीं मिली। बस वही राशन आ जाता कभी कभी, बस यही मिल जाता और क्या मिलता कुछ नहीं। माता जी किस तरह से बाढ़ आया हुआ है? बाढ़ आवे भैया का बोलत है, कुल धान पिसान बह गए, हम सबका कोनो आमदनी नहीं रही है। आपके पीछे जहाँ तक दिखाई दे रहा है सिर्फ पानी ही पानी है। पानी पानी कितने दिन से ऐसे पानी भरा हुआ है? ये आज का बोलत है 16-17 रोज में भरेगा। तो आपकी इतनी उम्र हो गई है, ऐसे हमेशा इसी महीने में आता है कि यही से हरदम यही महीना में तो कोई व्यवस्था हुआ कि नहीं? कुछ ना भाई, हमारे सबके कुछ ना बहता भाई। जिस तरह प्रशासन भी बता रहा है 12 गांव बूढ़े हुए हैं। बाबा, आपके पीछे ये जो पूरा जलमग्न है, फसल वगैरह नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कितना फसल नुकसान हुआ? अरे फसल पूरा समझ लीजिए आधा गांव इधर है। 1 किलोमीटर पानी ही पानी दिख रहा है, पूरा पानी पानी दिख रहा है। गांव वो चारा वारा कहाँ से लाते हैं? चारा कहाँ से लाते चारा यहाँ कहाँ है? हैं? तो क्या खिलाते हैं जानवर को? अब इधर से जो बंधे के उत्तर पार है यहीं से जाके काट कूट रही है, दूसरे छपिया से, रानीपुर से, सैनाथपुर से, यहीं कुछ से सब अपन बेचारे काट के लाओ तो का करें। अच्छा, जिसका खेत उधर होगा दूर पानी के उस पार कैसे जाते हैं? अब इधर क्या कुछ बोए नहीं है, का जी है सब पानी पानी को। हाँ धान सान बैठाए है सब, तो वह देख के जब हट जाए नदी जी देखो कहीं 2-1 बीघा जी बैठाए पाए। कटान भी लग गया है पास में और कटान भी है। और भी लोग हैं, हम जानेंगे। माता जी, कितनी कटान लगी हुई है? हुआ वही कटत हुआ भैया। गांव के पास ही आ गया कटान। हाँ बहुत बंधक छुआन हुआ वही, आप देख लीजिए गलत हुआ सही। आपको कितना फसल नुकसान हुआ? अब हमारा तो 3 बीघा का नुकसान हुआ। क्या क्या खाएंगे बच्चे जब? का बताई का खावा जाए ये खा कैसे खावा जाए। हर साल ऐसे आता है कि हाँ हाँ कोई आया अभी तक गांव में देखने की नहीं? नहीं क्यों नहीं देखा ना, पूछे कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं है। कुछ नहीं। पानी भरा हुआ है, संक्रमण भी फैलता है ऐसे में, तो हाँ, डॉक्टर वगैरह नहीं है? क्यों नहीं, लेखपाल? क्यों नहीं। और भी जानेंगे। कितने दिन से ऐसे है माहौल? ये काफी दिन से है। कोई आया कि नहीं अभी गाँव में? कोई नहीं आया। क्या कहेंगे, जैसे इतने दिन से हो रहा है, हर साल ऐसे समस्या आती है? ऐसे होता है, कोई दिखाई नहीं पड़ता।
माता जी इधर इधर वोट मांगने आते हैं खाली? हाँ 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 भैया, हाँ वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं? चले जाते हैं। मतलब 5 साल बाद ही दिखाई देते हैं। हाँ हाँ तो आप लोग वोट देते हैं तो फिर उनसे पूछते नहीं कि क्यों नहीं आते? देख ही नहीं पा रही है। मतलब आपकी समस्या से मतलब नहीं है? कुछ नहीं, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे जब पानी भरा रहता होगा? डारे जाते यहाँ यहाँ जाते हैं हो जाइए। और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। माता जी ऐसे कब से ऐसे चल रहा है? काफी दिन से ऐसे बा। हाँ कोई आया हालचाल लेने की नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं, जनप्रतिनिधि हैं जो वो भी नहीं आते हैं, नेता लोग क्यों नहीं, दिखाई नहीं परिन क्यों, केवल वोट लेने आते हैं। खाली वोट ले बस। प्रधान भी तो होंगे, प्रधान कुछ कर रहे हैं? का करते हैं प्रधान? अब प्रधान तो आप लोग इतने दिन से हैं, हमें लगता है कितने वर्षों से ऐसे पानी यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत दिन से पानी ऐसे आवत पाया, कटान भी है, बंधक किनारे कटान आ गए बा। नदी हाँ। तो पहले पीछे रही होगी ना? पीछे, हाँ बहुत पीछे रही है। हाँ लेकिन अब तो धीरे धीरे करके आगे आ गया। अब धीरे धीरे बंधक सटे वाला है। हाँ। तो पूरी तरफ पानी भरा है, कुछ जो यहाँ जीव जंतु भी निकलते हैं, सांप वगैरह, उससे नहीं डर? अब कहाँ भाग के जाए, डर लागे जब। हाँ मतलब लगभग 25-30 सालों से ऐसे देखती है तो आदत सी हाँ। पड़ गई होगी। अब आदत पड़ गया, कहाँ डर के जाई, जब और कहूँ व्यवस्था नहीं बा तो कहाँ जाई डर के। लेकिन जब बारिश हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है तो खाने के भी तो टेंशन होता है। अब खाने का टेंशन है ये भैया, कैसे मजूरी मेहनत करके तो खावे करी, कुछ राशन पानी मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिला। फसल जो डूब जाता है उसका मुआवजा मिलता है कि नहीं? वो नहीं मिला तुरंत। केवल समस्या ही समस्या है। जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से। बाबा, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कब से ऐसे बाढ़ देख रहे हैं? बहुत दिन से बारिश आवत बाटे। पहले नदी कितनी दूरी पर था? नदी ऐसे कब से कब ये कुछ दक्षिण रही। हाँ। हाँ लेकिन आज समय फाट करी। कितनी उम्र है आपकी? अब भाई हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं। कितने वर्ष के होंगे? 77 साल। तो 1 किलोमीटर से धीरे धीरे काटते काटते नदी एकदम इधर बंदे के पास आ गई। हाँ ये बात चलिए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हाँ? कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4-5 परिवार है। जब फसल जब जलमग्न हो जाता है क्या खाते हैं? अरे बहरे से कमा के लावा जाए तो खावा जाता है, जंगरे से अलग बात है। हाँ अभी आप मजदूरी कर लेते हैं? हाँ आप काम कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग जो है यहाँ पर ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। एक बाबा और है मेरे साथ। बाबा, फसल तो ज्यादा बर्बाद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बर्बाद हो गए साहब, कटत में धनवा लेकिन ऊपर कहन कोनो गौर भय आपके सामने मौजूद बा, इतना धान बा कट के गिर जात बा। यह रे ठोकर वाले कहन भैया कुछ ईटा पत्थर गिराए जा, कहीं बरसात में कहाँ वहाँ ईटा जाए, क्या करिए। कटान कितना, गांव के कितने करीब कटान है? अब परसों बा आपके खेतों जो कटत बा हमारे, एक ठोकर वो जस्ट बगल ही बा, सदरवा से कट के 10-12 बिस्सा खेत, इतना धान लाग बा, क्या करिए। तो जब कटान जो लगा है, अगर सारा मिट्टी कट जाता है तो फसल भी तो बाद में भी तो नहीं कुछ कर पाएंगे। का बाद में कह पाऊ, वह तना बचे रहा, बाकी कुल दरिया बुर्ज बा हमारे। मेहनत मजूरी करके खा दिया थे, क्या करिए, खाए खाए कुछ करे पड़े। अच्छा, जितना खेत था सब खत्म हो चुका है, कटान में चला गया और मजदूरी करते हैं। अब क्या करी। कितने हैं, कितने मेंबर हैं आपके घर में? हमारे घर में 4, 3, 7, 3, 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर। कमाने वाले आप ही हैं? अब और के कमाए। राशन कार्ड वगैरह तो बना ही होगा? राशन कार्ड बना बा, तो मिलता होगा राशन में? 3 महीने में एकदम मिल जाता है। अच्छा, वो भी नहीं पूरा मिलता है? कोटेदार कहा थे कहाँ खाए बिना मरता जो दौरा चलाओ था महीने में, तो क्या करिए। नहीं तो आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं करते हैं क्या? क्यों सुने वाला बा अधिकारी शिकायत, जो सुने वाला बा कहा थे घरा बंधक अंदर बा, वो घरा खा, तुम्हें सबका नहीं कुछ मिले तो क्या करिए, झगड़ा जैसे करिए। फसल जब बूढ़ गया, पूरा पानी मेरे पीछे पूरा पानी पानी है, फसल बूढ़ के साफे जवाब देते कि आप लोगों का घर जो है बंधे के अंदर है,
अंदर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हम कहीं घर कहीं हैं, नहीं, जो फसल नुकसान हुआ वो तो मिलना चाहिए ना। कुछ नहीं मिलता है सर, कभी भी नहीं मिलता है। कितना दिन हो गए, कोई आया एसडीएम वगैरह आए कि नहीं? देख क्या करे हैं, जबर गाँव वो बंधक अंदर बा। हाँ। मतलब घर में पानी नहीं भरा है, लेकिन जो है खेत पूरा भर गया। हाँ हाँ, खेत में नहीं कुछ बा। तो अब देख रहे हैं कि जो ये लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे दिखाएं, ये जो लोग बैठे हुए हैं बंधे पर और इनके पीछे पानी ही पानी है। इनका कहना है कि जो ये पूरी फसल है, ये पूरी फसल इनकी जलमग्न हो चुकी है। ये बंधे पे हैं, अपने जानवर को बंधे पर लाके रखते हैं और किसी तरह चारे की व्यवस्था करके उसको खिलाते पिलाते हैं। लेकिन इनका जो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का दावा है, लेकिन जब इनके बीच पहुंचा जाता है तो उनका कहना है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है और जो ये फसल हमारा नुकसान है इसका आकलन नहीं कोई करने वाला रहता है और हमको उसका मुआवजा नहीं मिलता है। किसी तरह हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये पीछे गांव देख रहे हैं आप, जो हरे हरे जो पेड़ का है उसी के बीच में वो गांव है, आप देख सकते हैं, उसी गांव के बीच में रहते हैं। हमारे साथ अभी ये पानी में घुस करके अपनी भैंस को यहाँ जो लेकर आए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि कितना दिन से पानी भरा हुआ है। अब कम से कम 5-6 दिन से भरा हुआ। घाघरा इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हाँ, पानी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कटान गांव तक आ गया कि दूर है? नहीं, बस बहुत दूर नहीं है, करीब है। डर नहीं लगता है? अब डर तो लगभग करे, लेकिन जाएगा। तो गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। बच्चे के स्कूल कैसे आते हैं? अब वो जो किसी दिन नाव पाते हैं चले जाते हैं, नहीं जाते हैं। प्रभावित हो रही पढ़ाई ना। हाँ। फसल भी पूरी तरह से डूबा हुआ दिख रहा है, तो नुकसान कितना हुआ है? और नुकसान जो हुआ सब डूबा हुआ है। नुकसान बाढ़ हटेगी उसके बाद में पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। चारा कहाँ से लाते हैं? ये जो आप भैंस अभी नहला रहे थे पानी में घुस करके, चारा कहाँ से लाते हैं? चारा कहाँ से लाते हैं? जाए पानी में कहीं चारा मिलेगा? क्या खिलाते हैं? तो वही भूसा वूसा खाते हैं। सरकार ने कुछ इन मवेशियों के लिए दिया कि नहीं? कुछ नहीं। अभी तक कोई सुविधा नहीं। ये जो नाव है ये नाव आप लोगों का है कि मतलब कुछ प्रशासन ने व्यवस्था कराया है? नहीं, नाव तो गाँव का है। अभी प्रशासन ने नहीं कोई व्यवस्था की। कुछ नहीं। तो इसी बैठ के जाएंगे अब कहाँ जाएंगे? लेके जा रहे हैं भाई चरा। तो आप देख सकते हैं ये लड़का भी है। ये चारा लेके आए हो क्या? कितना दूर से काट के लाए हो? लखनऊ से पढ़ने नहीं जाते हो? जाते हैं। तो कैसे जाते हो? पानी भरा हुआ है। नाव से। हाँ? नाव से। आप देख सकते हैं महिला भी है, ये भी जो है कहीं गई थी, लग रहा है बाजार से वापस आई हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो पीछे गांव दिख रहा है चारों तरफ पानी है, उसी में रहती है क्या? हाँ, तो नाव से आती जाती है? हाँ, नाव से आते जाते हैं। अगर जैसे जैसे अगर मतलब नैया जब नहीं रहती है तो फिर यहाँ तक मतलब हम लोग पानी में से आते जाते हैं। पानी में घुस के आना पड़ता है? हाँ, रास्ता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ तक वो लगा है, गड्ढा लगा है, तो यहीं से हम लोग आते जाते हैं पानी में। तो अभी तो नाव है, जब नाव चली जाएगी तो फिर पानी में आना जाना रहता है। आपका तो यहाँ ससुराल होगा? हाँ, मायका कहाँ है? बनारस। आप बनारस से आई हैं तो यहाँ डर नहीं लगता है इसे पानी के बीच में रहते हुए? डर लगता है तो क्या ही करें। हाँ। जब नसीब यही है तो अब क्या ही कर सकते हैं। आप ही घर में जिम्मेदार हैं। कहीं मार्केट वार्केट गई थी क्या? हाँ, जा रही हूँ दुकान। मेरा यहीं पे सिलाई सेंटर है मार्केट में, ये पास में ही। तो आपको डेली ऐसे आना जाना होता है? हाँ, डेली आना जाना है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? नाव से जाते हैं। उसके बाद जैसे तो फिर नाव अगर जब नहीं रहती है तो फिर ऐसे मतलब पानी में से कभी गए नहीं, फिर नहीं जाना होता है। कटान भी दिख रहा है कि गांव के पास तक आ गया है। हाँ, कुछ दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पे। तो काफी भयभीत रहते हैं। बहुत। जानवर भी पाले हैं? हाँ, जानवर है, सब है वही घर पे। चारा कैसे लाते हैं? अब लाते भी हैं, नहीं भी लाते हैं, उसके बाद जो है घर पे वही खिलाते हैं, भूसा वगैरह। ये देख रहे हैं छोटा बच्चा है, देखिए डर नहीं रहा है, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं ये बचपन से ही ऐसे पानी देखते हैं। हो हाँ। पढ़ने नहीं आज गए? नहीं, पानी भर गया, पढ़ने नहीं जा रहे हो? ऐसे पानी से अगर आना हो, नाव ना हो तो कैसे आओगे यहाँ ऊपर? तो हल्के आएंगे। तैर लेते हो? हाँ। घर में और कौन कौन है? भैया, अम्मा, सब जन। ये जो घास देख रहे हैं, चारा कहाँ से लाए हो? कितनी दूर से? लखनऊ से। दूसरे गांव से? कितनी दूर से लाए? 2-3 किलोमीटर दूर। 2-3 किलोमीटर से आए, लेकिन स्कूल जाया करो। ठीक। तो आप देख सकते हैं 2-3 किलोमीटर से छोटा बच्चा बता रहा है। ये महिला जो है अपनी दुकान पे गई थी,
और ऐसे आ रही हैं। तो ये जो पीछे गांव है मेरे, वही उसी गांव के लोग रहने वाले हैं और कितनी बुरी स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। चारों तरफ पानी है, कितने हिम्मत करके लोग आते जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। कितने दिन तक रहेगा ये बाढ़? अभी बाढ़ कोनो एकर निर्धारित नहीं है कितना दिन तक रहे। जैसे ऊपर से पानी है साहब, वैसे बाढ़ रहे। 15 दिन रहा है, 10 दिन रहा है, महीना भर रहा है, एकर कोनो प्रमाण नहीं है। कितने दिन से है? अभी 6-7 दिन से तो एकदम ऊपर है, नहीं पहले नीचे रही है। डॉक्टर वगैरह गांव में आए कि नहीं? क्यों नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। स्कूल जब सुविधा नहीं है तो कैसे जाएंगे? पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है ना। हाँ, लेखपाल वगैरह कुछ आपका आकलन करके गए, आपका कितना नुकसान? फसल तो नुकसान हो गया, जो चारों तरफ सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद चादर बिछी हुई है पानी से। जो फसल लगाए होंगे वो भी तो नुकसान हुआ वो होगा। तो फसल तो नुकसान हुआ, लेकिन तो नेपाल आते हैं बस खाली यहीं से देख दाख के चला जाते हैं। फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है क्या? कुछ नहीं। क्या बीघा फसल आपका आ गया? फसल कितना? हमने सब भैया अधिया गल्लाई करे थे, तब तो और नुकसान हो जाता होगा। निजी खेत है नहीं, और जो भर्ती लगावा जाता वो चली जाता है। कुछ नहीं। ये जो पीड़ा है लोगों की, जो बता रहे हैं, जो पीड़ा इस समय जो बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं, कहीं ना कहीं खुल के बयां कर रहे हैं हिंदी खबर पर। महिलाएं जो देख रही हैं, चाची कुछ आप बोल रही थी कि बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान काहे नहीं होता भैया? जैसे अधिया गल्ली हम उसके कोहा भी सब खेत नहीं बा, यह पार कटान क्षेत्र का वह पार से यह पार आ है, यह पार कटान लागवा। अधिया गल्ली जैसे भैया बाबू को खेती बाड़ी करा जाता है, बाढ़ के तो चना गल गया, फसल खराब हो गया, तो हमारा कितना नुकसान हो गया। सही है। कहाँ से खाए, कहाँ से जिएगा, वो चाटू बच्चे कैसे पाए? तो उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाता होगा। कुछ नहीं मिला था। तो आप देख रहे हैं ये लोगों की जिंदगी है। हम कहेंगे कि जिस तरह से देश की आजादी के आज इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन बात करें तो सरकारें बदली, सत्ता बदली, सब कुछ बदला, समय बदला, सांसद विधायक बदले, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला है तो सिर्फ इन लोगों का माहौल। आप देख सकते हैं ये किस तरह से झुग्गी में रहते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने के बावजूद भी इनके चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर आप जो थोड़ा हरा भरा दिखेगा, वो एक गांव है और चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है। नाव लगाया गया है वहां आने जाने के लिए, लेकिन किस तरह से लोगों का यहाँ पर जीवन है आप देख सकते हैं कि यहाँ आने जो आता है वो भी देखता है कि किस तरह से लोग जी रहे होंगे। क्योंकि हम आए हैं, खुद देखे हैं, यहाँ 3-4 सांप निकल के घूम रहे हैं। ऐसे ये लोग कैसे रहते हैं, किस भाई के साये में रहते हैं। और अगर बात करें रात में किसी का तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल पहुंचने में भी इन लोगों को दिक्कत कहीं ना कहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, लेकिन जिस तरह से प्रशासन का दावा होता है कि हमने बाढ़ क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दिया है, लेकिन यहाँ पहुंचने पे जो ये लोग बता रहे हैं, जो अपना दर्द बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके उलट होता है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि वो लेखपाल, जो हल्का लेखपाल है, वो आता है और देख के चले जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को कब सामान मिलेगा, जो सहायता है सरकार की, वो कब इन लोगों तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी संजय मिश्रा के साथ पवन वर्मा, हिंदी खबर, बस्ती।